हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 10th का जो चैप्टर आपका सबसे इम्पोर्टेंट है बायो वाला, लाइफ प्रोसेसेस, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी साथ साथ बहुत अच्छे से होती रहेगी। चैप्टर पूरा हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर में 4 तरीके के जैव प्रक्रमों के बारे में हमने बात करी थी, जो कौन कौन सा है, जो है आपका पोषण, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, है ना। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट पढ़ के कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं जो किताब के पीछे आपको चैप्टर के पीछे क्वेश्चन के रूप में दिए होते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम बना बना के तैयारी करते हैं जो जिस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, कहाँ पे, एग्जाम में, है ना। तो उसी पैटर्न पे आपके, जैसे आपके एग्जाम में कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस प्रश्नों से आपका क्या होगा कि ये आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया है कि नहीं, 100% आपका वो कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप सभी को पता है 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज के माध्यम से यानी हाथ खड़ा करके अपना भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। प्रश्न क्या है कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है या जो आपकी पाचन नली है, उसमें फाइनली कौन से पार्ट में आपका भोजन जो है वो पच के कंप्लीट हो जाता है, उस पार्ट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे स्टमक है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे माउथ कैविटी है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन है, और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसमें जिन बच्चों का डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट है, अच्छे से पढ़ा हुआ है उन्होंने, जिन बच्चों ने डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और जिन्होंने पाचन ठीक से नहीं पढ़ा है वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसके ऑप्शंस में से सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसके बाद इसका आंसर आप निशान लगाएंगे। उसके बाद आप मैच करेंगे मेरे आंसर के साथ कि क्या जो आपने लिखा वो आंसर जो आपने निशान लगाया वो सही है या नहीं सही है, ये आपको चेक करना होगा। इसको भी हिंदी में लिखने वाले बच्चे नोट कर सकते हैं, पाचन नली का कौन सा भाग ऐसा है जिसमें भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। ऑप्शन नंबर ए क लिखेंगे पेट, बी में ब लिखेंगे माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहिका, सी में लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि दीर्घ आंत, बड़ी आंत और बृहदांत्र, या डी में आप ऑप्शन लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत या क्षुद्रांत। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सामान्य भाषा में मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन ये है, ये पूछा जा रहा है कि खाना हमारा फाइनली कहाँ पे पच जाता है, ये प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सबकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताएंगे मुझे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है, और आपने जो सही आंसर टिक लगाया है क्या वो सही आंसर से मैच कर रहा है। अगर नहीं तो मतलब आपको और एक बार चैप्टर को पूरे रिवाइज करने की जरूरत है। सभी बच्चों ने निशान लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। कौन से भाग में भोजन जो है वो पूर्ण रूप से पच के कंप्लीट हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। आप सभी ने डाइजेशन पढ़ा है, तो पाचन नली के भाग में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है।
ऑप्शंस हैं आपके पास, पेट में, आपका मुख गुहिका में, आपका बृहदांत्र में और क्षुद्रांत्र में। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है ये आप अपनी तरफ से निशान लगाइए। उसके बाद फिर देखते हैं कि मतलब खुद से आपको चेक करना है, कोई आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा। चेक योर सेल्फ कि आपने जो निशान लगाया है वो सही लगाया है या गलत लगाया है। सभी बच्चे अपनी तरफ से निशान लगा लें। उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आपको उससे अपने आंसर को मैच करना है, ठीक है। आंसर देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन, डाइजेशन पूर्ण हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। उसके बाद बड़ी आंत आती है, लेकिन बड़ी आंत में खाने का पाचन नहीं होता है। तो सभी बच्चों में से कितनों ने स्मॉल इंटेस्टाइन पे टिक मार्क किया है वो अपने हाथ खड़े करके बताएंगे। कितनों ने छोटी आंत पे? सबने छोटी आंत पे निशान लगाया था। जीआईसी डोंडल की सबसे आगे जो बच्ची बैठी है उसने क्या निशान लगाया था? जीआईसी डोंडल ऑप्शन पे टिक मार्क किया था। आपने हैंड रेज नहीं किया, मतलब आपने छोटी आंत पे निशान नहीं लगाया, तो आपने कौन से ऑप्शन पे निशान लगाया? बेटा चैट में भेज दीजिए आप। जीआईसी डोंडल आपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मार्क किया था ये आप चैट में भेजेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने स्मॉल इंटेस्टाइन पे लगाया, ऐसा हैंड रेज किया। जिन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन लगाया है उन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा किसी भी पार्ट पे अगर आपने निशान लगाया है तो मतलब वो उसका गलत उत्तर हो गया है, ठीक है। प्राइमरी डाइजेशन प्रोसेस जो हमारी है वो कहाँ से कंडक्ट होती है, कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख में ही शुरू हो जाती है और स्टमक में ज्यादातर पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खत्म हो जाता है पाचन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। वहां पे क्या होता है? केवल एक्सक्रीटरी मटेरियल ही ट्रांसफर होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। मतलब जैसे हम खाना तोड़ते हैं, बाइट को अपने मुंह में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने भोजन को चबाना शुरू करते हैं। हम जैसे ही अपने खाने को चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह में क्या है? अब रसगुल्ला देखा आपने तो मुंह में क्या आता है आपके? कहते हैं कि पानी आ गया, पर एक्चुअल में वो मुंह में हमारे पानी नहीं आता है। वो हमारे मुंह में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ जाता है, गोलगप्पे देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो एक्चुअल में वो जो हमारे मुंह में आ जाता है, जिसको हम घूंटते हैं अंदर को, वो पानी नहीं होता। वो क्या होता है कि हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। उससे हमारे मुंह में लार बन जाती है, सलाइवा बन जाती है। और उस सलाइवा में अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। और वो जो एंजाइम होता है, जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह में ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे हम चावल खा रहे हैं तो चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च का ब्रेकडाउन कहाँ हो जाता है? हमारे मुंह में ही स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुंह से ही मेरे पाचन शुरू हो जाता है सभी के ह्यूमन बींग्स में, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाके वो कंप्लीट हो जाता है। पाचन के बारे में मैंने आपको बताया था, हर एक पार्ट में अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं और उन एंजाइम्स का अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पे असर होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन जो हम खाते हैं उसको तोड़ने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, जो हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको तोड़ने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, जो हम फैट्स खाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रोटी लगी हुई घी खाई, घी लगी हुई रोटी खाई, तो उसमें हमने क्या क्या चीज खाई? हमने कार्बोहाइड्रेट लिया और हमने क्या लिया? फैट लिया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम की जरूरत होगी, मतलब उसका जो न्यूट्रिएंट है ना, वो हमारे शरीर को लगे। हम कहते हैं ना, हम खाते हैं पर लगता नहीं,
कभी कभी होता है कि कोई बच्चा बहुत खाना खा रहा है फिर भी उसको नहीं लगता, और कभी कभी कैसा होता है कि कुछ भी खाना नहीं खाता फिर भी बच्चा स्वस्थ दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है, ये सारा डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हमारा पाचन तंत्र कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना स्वस्थ होंगे। तो पाचन तंत्र का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन से पार्ट में, आपके पाचन तंत्र के कौन से पार्ट में भोजन जो है फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे हम क्षुद्रांत कहते हैं, या जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत, जो छोटी आंत इसलिए कहलाती है, होती तो बहुत लंबी है लेकिन छोटी इसलिए कहलाती है क्योंकि छोटी सी जगह में क्वाइल्ड मैनर में ये एकदम सेट रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया। आई थिंक आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रश्न क्या है, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था। कैसी थी संरचना, कुछ इस तरीके, कुछ ऐसी संरचना थी बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं, है ना। पैनक्रियाज जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। और इस अग्न्याशय से पैनक्रियाटिक जूस या अग्न्याशयी रस निकलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है ना। आप सभी को पता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें क्या है, बहुत सारी ग्लैंड्स अटैच्ड हैं, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जा रही हैं। तो अग्न्याशय ग्रंथि से जो निकलने वाला अग्न्याशयी रस है या पैनक्रियाटिक जूस है, ये किस न्यूट्रिएंट पे, किस पोषक तत्व को तोड़ने के लिए ये काम आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेजेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा आपका ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेजेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तीसरा ऑप्शन है कि ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। और चौथा ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। दोबारा से मैं आपको पूरा हिंदी में बता देती हूँ ऑप्शंस। प्रश्न पूछा गया है कि पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्न्याशयी रस का क्या कार्य है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड फैट्स को पचाता है और लाइपेज जो है वो प्रोटीन्स को पचाते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन और लाइपेजेस ये दोनों के दोनों मिलकर के फैट को डाइजेस्ट करते हैं। फैट किन किन चीजों में पाया जाता है ये आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि क्लास 10th में आप सभी। डी ऑप्शन दिया गया है कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेजेस जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब इसमें से आपको नोट नहीं भी करें पर आपको निशान लगा के खुद से सोचना है मन में कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सही ऑप्शन मुझे बताना है। इस बार जीआईसी बीना खाल के बच्चे माइक लेके तैयार रहेंगे और ऑप्शन वो कौन सा ऑप्शन उन्होंने सही मार्क किया है वो बताएंगे मुझे। कोई एक बच्ची माइक ले ले बीना खाल की, जीआईसी बीना खाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? मैम सुशील। सुशील, क्वेश्चन जो पूछा मैम ने इसका ऑप्शन का क्या आंसर सही आपने सोचा? जी मैम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं आप? कितने बच्चे? सब एक साथ हाथ नहीं खड़े करेंगे, ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है। देखा देखी हाथ नहीं खड़े करेंगे, सब अपने दिमाग से सोच के सोचो। कार्बोहाइड्रेट्स को कौन तोड़ता है? लाइपेज तोड़ता है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही है, पक्का? जी मैम। अच्छा ठीक
ठीक है गर्ल्स, अपना दिमाग लगाओ, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि लाइपेज तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट्स को। क्या ये सही है? सोचो। स्टार्च को ब्रेक डाउन कौन कर देता है? लाइपेज, जो हमारे मुंह में लाल ग्रंथियों से निकलता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज होता है। अगर है तभी ये आंसर सही होगा। फर्स्ट पार्ट को पढ़ना है आपको। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को तोड़ देता है, तो क्या लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है? क्योंकि सुशील की तरफ से ये पक्का है कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है ना? तो इसलिए सब बच्चे देखा देखी हाथ नहीं खड़े करेंगे, आंसर देखेंगे कौन सा है। बताओ, सुशील का आंसर गलत हो गया है बेटा। मैंने आपको हिंट भी दिया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला लाइपेज नहीं होता है ना? तो आपने पहला पार्ट देखा और आपने सही बोला, है ना? यहां तक तो ये सही है, इतना पार्ट तो सही है, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता था। मैंने इसलिए आपको हिंट भी दिया कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स को लाइपेज तोड़ता है, तो गर्ल्स ने भी देखा देखी हाथ खड़े किए थे, है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी गलत है। ट्रिप्सिन जो है वो इमल्सिफाइड को, फैट्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है कि ट्रिप्सिन और लाइपेजेस दोनों मिलकर के डाइजेस्ट कर देते हैं फैट्स को। लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका सही ऑप्शन है। कैसे सही है ये समझेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है। ऑप्शन अगर गलत हो गया है तो कोई चिंता की भी बात नहीं है। इसमें आपके लिए टिप ये है कि जब भी कोई प्रश्न आता है, प्रश्न का जब ऑप्शन आप देखते हैं ना, तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। सुशील ने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को देखा और सही ऑप्शन नंबर ए है ऐसा बोला, है ना? तो इसके लिए तो सुशील की तारीफ है कि फर्स्ट पार्ट उसने देख करके बोला। लेकिन जब एग्जाम में आप करेंगे ना, तो आपको पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पूरा लाइन नहीं पढ़ा तो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना? तो थोड़ा सा बच्चों को, अब आप हाई स्कूल में आ गए हैं ना, क्लास 10th में, तो थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सुशील ने जो आंसर बताया था वो फर्स्ट पार्ट को देख के बताया था, है ना? ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे सही है वो समझ लेंगे। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को तोड़ता है ना? प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, ट्रिप्सिन। और ये इसमें पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है उसको, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है? और जो लाइपेज है वो क्या करता है, वसा को बदल देता है वसा अम्ल में, फैटी एसिड में बदल देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये काम कौन करता है, लाइपेज। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, यानी वसा को ये इमल्सिफाई करने का काम करता है ना? तो लाइपेज में क्या होते हैं, लाइपेज एंजाइम जो होता है ना, जो हम घर में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साबुन, सर्फ, है ना, इसमें सब में भी वो, जैसे तेल का दाग, हाँ एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि किसी के कपड़ों पे क्या गिर गया, तेल का दाग गिर गया, तेल गिर गया, मान लो दाग लग गया, वो क्या है, फैट है, वसा है। उसको क्लीन करने के लिए आप क्या डालेंगे उस पे, केवल साबुन ही ऐसी चीज है जो आपके हाथ की चिकनाई को या कपड़े की चिकनाई को साफ कर सकती है। तो साबुन और सर्फ में भी इसी तरीके का एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइपेज, है ना? ऊपर वाले ऑप्शन में लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ रहा है, ये है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो तोड़ते हैं बच्चों वो होते हैं अमाइलेज, है ना? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसको तोड़ता है एमाइलेज।
और किस में बदल देता है? माल्टोज कह सकते हैं हम, शर्करा में बदल देता है, एक प्रकार का माल्टोज। ठीक है, तो ये वाला में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, कई सारे एंजाइम्स हैं। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया था पूरा, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और सुशील के लिए तारीफ ये है कि एटलीस्ट आपने माइक लिया और आराम से कम बात करी, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए अमाइलेज का यूज होता है, प्रोटीन्स तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन का यूज होता है, वसा टूटती है लाइपेज से, है ना। मैंने आपको बता दिया कि अगर तेल का दाग लगता है तो उसको क्लीन करने के लिए केवल साबुन सर्फ ही ऐसा माध्यम है जिससे आप चिकनाई को साफ कर सकते हैं ना। तो जो चिकनाई हम शरीर में खा रहे हैं उसको भी तोड़ने के लिए कुछ वैसा ही एंजाइम चाहिए जो हमारे शरीर में अपने आप से बनता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उसके लिए हमारे शरीर में एसिड भी बनता है, हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स भी बनते हैं जिससे हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of, क्वेश्चन को हिंदी में भी सुनेंगे, यदि एक टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी हो और उसमें हम अपने मुंह से फूंक मारें तो वो जो पानी है वो कैसा हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। लेकिन हमारी सांस में, हमारी फूंक में ऐसा क्या है जिसके कारण वो पानी दूधिया हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आंसर। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है वाटर वेपर। यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या उसमें हमारी वाटर वेपर, पानी की वाष्प प्रेजेंट है। सोचे आंसर फटाफट से। बहुत ही, ये तो बहुत इजी है, मतलब आपके लेवल से कम लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर कौन? सुशील ही बता दें, जीआरसी बीना खाल के। इसका आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्योंकि सुशील का एक क्वेश्चन गलत हुआ था इसलिए मुझे लग रहा है सुशील ये आंसर सही कर पाएंगे। ऑक्सीजन। हाय भगवान जी, बेटा 10th में हो, ऑक्सीजन सांस लेते हैं कि छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे। यस, तो ध्यान से थोड़ा सा फोकस हो। मुझे पता है आपको आता था, फिर भी आपने अचानक से गलत ही बोल दिया। हम सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यस, हाँ, CO2 छोड़ते हैं। तो जो आपका दूधिया हो जाता है पानी चूने का, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तब वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसान क्वेश्चन था ये। का मतलब ये है कि आपको फोकस्ड होने की जरूरत है, आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है या सुनना है और उसके बाद ही आंसर करना है। सुशील बैठ जाओ, बहुत अच्छे बेटा। आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपनी सांस के साथ छोड़ते हैं वो रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ और इसके कारण वो जो पानी है चूने का वो कैसा हो जाता है? दूधिया रंग का, मिल्की, ऐसे दूध के जैसा हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू कन्वर्ट इट टू मिल्की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशील बैठ जाओ आराम से बेटा, अब आपका नंबर नहीं है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज, ये जो प्रश्न है ये आपके श्वसन वाली प्रक्रिया से संबंधित है ना। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो ईस्ट में होती है, ईस्ट जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उसमें अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है। पहले ग्लूकोज कैसे टूट के क्या बनता है और उसके बाद फिर लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है। ध्यान से देखेंगे। ग्लूकोज ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटता है और पाइरुवेट बनाता है।
ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल है। जो पायरुवेट है ये 3 कार्बन से बना हुआ होता है, 3 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल है। और उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, टूटती है पायरुवेट और उसके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर से साइटोप्लाज्म में ही टूटता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। तीसरा ऑप्शन है, ये श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है आपका। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटता है, यानी कि 6 कार्बन अणुओं वाला ग्लूकोज 3 कार्बन अणुओं वाले 2 पायरुवेट में टूट जाता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक। चौथा ऑप्शन क्या है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट के, कोशिका द्रव्य में टूट के 3 कार्बन अणुओं वाले पायरुवेट में टूट जाता है और उसके बाद फिर से साइटोप्लाज्म में ही टूटता है और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर वो ही बच्चा कर पाएगा जिसको रेस्पिरेशन में, श्वसन की प्रक्रिया में, जिसको एरोबिक वायवीय श्वसन और एनएरोबिक अवायवीय श्वसन और जो ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये तीनों का कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का क्लियर होगा, ये आंसर वही बच्चा कर पाएगा। तो इसका आंसर कौन सा बच्चा देगा? जीआईसी डोंडल की कोई बच्ची माइक ले? कोई बात नहीं, जीआईसी बीना खाल, आगे की जो गर्ल्स बैठी हुई हैं उसमें से कोई माइक लीजिए। जीआईसी बीना खाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम यशिता। यशिता, क्लास 10th में ये जो रेस्पिरेशन श्वसन वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसका ये क्वेश्चन है। तो श्वसन वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर है? मैम डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। इसके लिए यशिता के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी बच्चे, इसने बिल्कुल सही आंसर किया है। ये हाँ बिल्कुल, बैठ जाओ बेटा। यशिता को तो स्टार मार्क मिलना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कठिन था, है ना? क्यों? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यशिता आप बताओगे सभी को कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो आपने अंदाजे से बताया है कि कैसे बताया, ये बताओ। ये क्लियर है इस तो कॉन्सेप्ट बताओ, जरा समझाओ मुझे ये रिएक्शन आप। यशिता, ऑप्शन नंबर डी को आप समझाइए जरा। मैम हमने अंदाजे से बोला। अंदाजे से? अरे अच्छा, आपका तुक्का सेट हो गया, चलो कोई बात नहीं, अंदाजे से ही, लेकिन आंसर एकदम सही है ये। अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन बिना समझे, क्योंकि तुक्का हर जगह नहीं चलता है बेटा। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल है। यशिता बैठ जाओ बेटा, मैंने सोचा आप एक्सप्लेन करेंगे। ग्लूकोज ये 6 कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल है। ये हमारी कोशिका तक जब पहुंचता है तो 3 कार्बन अणुओं वाले पायरुवेट में टूट जाता है। ठीक है, 3 कार्बन अणुओं वाला पायरुवेट उसका नाम है, उसमें टूट जाता है। फिर से क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य में ही, साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे आपको मिलेगी, इसको ध्यान से देखेंगे। ये प्रक्रिया मिलेगी आपको ब्रेड बनाने में, यानी जो बेकरी होती है, बेकरी में जब ब्रेड बनती है तो ब्रेड कैसे बनती है, आटे से या मैदे से ब्रेड बनती है ना? तो जो आटा या मैदा तैयार किया जाता है उसमें थोड़ी सी ईस्ट, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ईस्ट क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और इसमें अवायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाता है। अवायवीय प्रकार का श्वसन मतलब ऐसा श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या करता है, ईस्ट जब उस आटे में मिक्स कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, उसमें उसकी श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। ईस्ट अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है,
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एथेनॉल रिलीज होती है, जिससे हल्की जो खटास आती है, ब्रेड में हल्की सी खटास आती है, वो किस कारण से आती है, अल्कोहल के प्रोडक्शन के कारण आती है। और ब्रेड में जो होल्स टाइप के दिखाई पड़ते हैं आपको, जैसे ब्रेड आप घर जाएंगे देखेंगे तो ब्रेड में आपको छोटे छोटे से होल्स दिखाई पड़ते हैं। वो होल्स क्या होते हैं, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है, तो गैस तो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो उस जगह को घेरते हैं, मतलब इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कि वो होल्स छोटे 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 होल्स बना देते हैं। मतलब क्विक फर्मेंटेशन करने का काम जो है वो कौन करता है, ईस्ट। तो ईस्ट जो है बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। आंसर देखेंगे, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में टूट जाता है और उसके बाद क्या होता है, फिर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इन ईस्ट, यानी ईस्ट बैक्टीरियल सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि अवायवीय प्रकार की श्वसन में, जो क्या बनाता है, 3 कार्बन अणुओं वाला पाइरुवेट बना रहा है। और क्या बना रहा है, आगे फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है एथेनॉल, यानी कि एक प्रकार का अल्कोहल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है जो हर प्रकार के श्वसन में साइटोप्लाज्म में ही होगा, और दूसरा चरण जो है वो कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कहीं साइटोप्लाज्म में होगा। आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे या कुछ और नया पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।